शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म कर, 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवाधिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया, शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भागे एक जगह एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिवजी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए। पशुपति तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवाधिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में
जो आप लोगों ने लिखा है इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहां प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहां प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए, 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो, शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो, प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो, शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो, जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो तो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना। मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा।